बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम और हमने जिस बाब का आगाज़ किया हुआ है वो भी है बाब शशम, जिसका उन्वान है मुआशरती शऊर। इस बाब में हम दूसरा सबक पढ़ रहे हैं जंगल के रीछ का तोहफा। और आज का हासिलात ताल्लुम ज़बान शनासी से मुतल्लिक है। इबारत में मुतज़ाद अल्फाज की पहचान और इस्तेमाल कर सके। प्यारे बच्चों, आपको अल्फाज मतज़ाद तो हम पहले ही सिखा चुके हैं, लेकिन आज हम आपको सिखा रहे हैं इबारत में अल्फाज मतज़ाद को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और अपनी तहरीर को किस तरह खूबसूरत बनाया जा सकता है। ये एक सरगर्मी है जो कि आपको सबक पढ़ाने से पहले करवाई जा रही है। आपने क्या करना है, इन अल्फाज मतज़ाद को लेकर आपने जुमले बनाने हैं। जुमला ऐसा बनाना है कि अल्फाज और मतज़ाद दोनों ही एक ही जुमले में आ जाएं, तवील और मुख्तसर, बहरोबर, नेकी और बदी। वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी करें। शाबाश, आपने अच्छे तरीके से जुमले बना लिए हैं। बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब। ये एक इबारत है जिसमें हमने अल्फाज और मतज़ाद दोनों का इस्तेमाल किया है और आप देखेंगे कि इससे जुमले कितने खूबसूरत हो गए हैं। ये एक तज़ाद एक ऐसी खूबी है जो कि हमारी तहरीर को खूबसूरत और काबिल फ़हम बना देती है। जिंदगी रोशनी और तारीकी का इम्तजाज है। अब देखिए यहाँ पर जुमला कितना खूबसूरत है और इसमें रोशनी और तारीकी अल्फाज मतजाद का इस्तेमाल हुआ है। जहाँ खुशी मुस्कुराहटें लाती है तो गम आंखों में आंसू भर देता है। ये भी खुशी और गम भी अल्फाज मतजाद है। मोहब्बत दिलों को जोड़ती है जबकि नफरत दिलों को तोड़ देती है। मोहब्बत और नफरत दो मुतज़ाद अल्फाज हैं। कामयाबी ऊंचाइयों तक ले जाती है लेकिन नाकामी जमीन पर गिरा देती है। देखें, कामयाबी और नाकामी भी जो है एक दूसरे का उलट लफ्ज है। अमन सुकून का पैगाम देता है और जंग खौफ और तबाही का। अमन और जंग भी एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज हैं। जिंदगी की खूबसूरती इसी तज़ाद में है जहाँ हर अंधेरा एक रोशनी की उम्मीद देता है। अंधेरा और रोशनी भी एक दूसरे के मतज़ाद अल्फाज हैं। प्यारे बच्चों, जब आप इस तरह अल्फाज मतज़ाद को अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तहरीर जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आपकी तहरीर को चार चांद लग जाएंगे। कोई कहानी हो, मजमून हो या फिर कोई इबारत हो, आपने अल्फाज मतज़ाद को ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये एक इनफरादी सरगर्मी है जो कि आपकी दरसी किताब से ली गई है, इस सबक की मश्क में मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने इस इबारत में से अल्फाज मतज़ाद को चुनना है और इन अल्फाज मतज़ाद को जुमलों में इस्तेमाल करना है। घर का काम आपका ये है कि सबक से 10 अल्फाज का इंतखाब करेंगे और उन अल्फाज के अपने अल्फाज और मतज़ाद दोनों को लेकर जुमले बनाने हैं। ये एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें भी कुछ अल्फाज हैं जिनके आपने मतज़ाद लिखने हैं और इन दोनों अल्फाज मतज़ाद को लेकर जुमले तहरीर करने हैं। मुझे उम्मीद है तमाम तलबा को अल्फाज मतज़ाद का जुमलों में इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।